वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और जो कि आपके आने वाली परीक्षा में, जो कि आपकी नवोदय की परीक्षा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी को निकाल लीजिए। जो आपकी जी की कॉपी है या जो मैथ्स की कॉपी है उसको निकाल लें। जिस जिस मैं प्रश्नों को बताता रहूँगा आप उनको नोट भी करते रहेंगे। आप प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे। जैसे मान लो 26 समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 26 डालेंगे, और जिससे कि मैं आपको वहाँ भी बता सकूँ। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊँगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, कि यानी जो 5 प्राकृतिक शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या हैं उनका औसत क्या है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे बता रखा है, इसका एक्सप्लेन दे रखा है कि 5 प्राकृतिक, जो पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 और 5, इनको हम योग कर लेंगे तो इनका योग कितना होता है 15 15, और उसको 5 से भाग दे देंगे। तो जो 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो क्या है 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या है C3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। 27 क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, और पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होगी 100। ये क्या है 10 का स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि 3600 सेकंड बराबर होते हैं, यानी 3600 सेकंड बराबर होते हैं। द 3600 सेकंड इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं 15 मिनट के, 30 मिनट, 100 मिनट या 1 घंटा। तो इसका जो राइट आंसर है डी 1 आवर। तो कैसे होता है, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा, और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो 3600 सेकंड को हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम, चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा 3600। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और कितने 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम है। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल या 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो आप देख सकते हैं 11 और 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो आप इनका एलसीएम निकाल के देख लीजिए। तो उनका गुणनफल ही क्या है इसका राइट आंसर है। तो सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, होगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कि रोमन संख्या XCII बराबर है, यानी ये इसको हम अगर अंकों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। द रोमन नंबर इज द रोमन न्यूमरल XCII इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बी। ठीक है, 100 को क्या लिखते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 30 और 100 को क्या लिखते हैं आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। आपको सिर्फ संख्या ही नहीं बतानी है, आपको सिर्फ, ये तो बड़ा आसान है कि 300 में से आप 120 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, 180 लड़कों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताने के लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो तो मैं बता देता आपको ए है। अब ए कैसे आया ये देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए पूरा सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा दिखेगा। हाँ, अब आपको पूरा दिख रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन है आप देख लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 300, इसमें लड़कियों की संख्या है 120। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम 300 ऋण 120, 300 माइनस 120, तो आंसर कितना आएगा 180। तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए आप इसको 100 से गुणा कर देंगे।
ठीक है, 180 180 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 300। तो इसको या तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, अब क्या आएगा 180/3, ठीक है, 180 अपॉन 3। अब इसको इससे काटेंगे तो 60 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 60%, ठीक है, तो ये 60% इसलिए है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि विद्यार्थियों की संख्या 300, लड़कियों की संख्या 120, लड़कों की संख्या 300 ऋण 120 तो बराबर 180। अब इसको प्रतिशत बनाना है तो 180 गुणा गया 100/300। अब इसको 180/3, तो ये क्या आया 60 आया, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसकी सबसे बड़ी भिन्न क्या है, बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग इज, तो ये है, ठीक है, ये तो आपके लिए आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि 55 डिग्री में क्या जोड़ें कि यह एक समकोण बन जाए। आप समकोण तो जानते हैं कि समकोण किसको कहते हैं, 90 अंश को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 55 में कितना जोड़ा जाए कि समकोण बन जाए, तो सबसे आसान तरीका है, इसमें 55 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 90 में से 55 माइनस कर दीजिए, तो राइट आंसर क्या आएगा, ए 35 डिग्री, ठीक है। मैंने आज वैसे आपके लिए सॉल्यूशन भी बना रखा, ये देख लीजिए आप कि समकोण किसको कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है, तभी तो समकोण होगा। अब इसमें से 55 घटा देंगे हम, 55 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, 35 राइट आंसर होगा। अगर इसमें हम 55 में 35 और ऐड कर दें तो समकोण बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 है कि एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेष 3 आता है, तो वह संख्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 25, 39, 45, 54। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है, 6 से 7 को गुणा करिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3, तो 6 7 42, 42 और प्लस 3 45। तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रुपये 1 यानी 1 रुपया है, ये 1 रुपया है और 25 पैसे का अनुपात क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1 रुपये को हम पैसे बनाएंगे, तो 1 रुपये बराबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे वैसे सॉल्यूशन भी करा, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, ठीक है। तो मैं इसको आपको पहले राइट आंसर बता दें, 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अब बी कैसे आया, यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो 1 रुपये बराबर क्या होता है, 1 रुपये बराबर, यहाँ पे 1 नहीं लिख पाए, तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 100 अनुपात 25, 100 रेशियो 25। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, चूँकि ये काट सकते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 100/25 करेंगे, तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4/1 लिखेंगे और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4:1, ठीक है। तो ऐसे करके ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 का गुणनफल, यानी इसको गुणा कर दो। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 9, 9 और 9। तो ऐसी कौन सी संख्या है, डी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा, 9990, 9990। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। वैसे सॉल्यूशन भी दे रखा है लेकिन ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये 3 है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। और अब देयरफॉर प्रोडक्ट, अब इसको गुणा कर देंगे तो ये इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। मैथ्स के सारे सवाल तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए भाई, ठीक है, तभी वो समझ में आ पाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है 28,307 में 8 के स्थानीय मान, यानी ये जो इस संख्या है इसमें 8 का स्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान का योग, यानी पहले आपको इसमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें 8 के आगे कितने संख्या हैं? 3 संख्या है। तो इसका 8 का स्थानीय मान क्या होगा, मैं ठीक से कर लेता हूँ। वैसे मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। 8 का स्थानीय मान 8000 और 8 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा 8, और इनका योग कितना होगा 8008। अब ऐसा कौन सा है? तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्थानीय मान निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान 8000 और 8 का प्रत्यक्ष मान 8, तो इन दोनों का जोड़ 8008। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो ये मैंने इसके लिए सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, समझ रहे हैं कि इसका स्थानीय, सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे, फिर इसका प्रत्यक्ष मान निकालेंगे और फिर स्थानीय मान व प्रत्यक्ष मान का योग कर देंगे। तो ये राइट आंसर आ गया। आप इसको सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को तो नोट करिए, सॉल्यूशन को भी अवश्य नोट करिए, तभी जाके आपको समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करें, अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप क्वेश्चन नंबर 38 तक पहुंच गए। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि इसमें आपको ये जो समीकरण दे रखी है, ये भिन्न दे रखी है, इनको सरल करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है कि 3 सही 2/5 गुणा गया 5 सही 5/6 गुणा गया 6/17 को, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये मैंने इसको सॉल्यूशन दे रखा है। सबसे पहले आप इन भिन्नों को क्या करेंगे, विषम भिन्न बनाएंगे। तो इसको हम विषम भिन्न कैसे बनाएंगे, 5 × 15 = 2 = 17, 17/5, और वैसे ही इसको बनाएंगे 35/6 × 6/17। ठीक है, 17/5 35/6 6/17। ठीक है, अब इनको सरल करेंगे, अब इनको काटेंगे। तो जैसे हम 5 से क्या काटेंगे, 35 काटेंगे, तो 7 इसका आएगा, 5 7 = 35, 6 से 6 को काट दीजिए और 17 से 17 को काट दीजिए। तो जो राइट आंसर क्या आएगा, 7। ठीक है, तो 7 कैसे आया था, तो आपने ये देख लिया होगा कि 7 इसका जो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 का जो राइट आंसर है वो है ए 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 81 है, 81 है, तो 5वीं संख्या होगी। तो 39 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 39 का राइट आंसर होगा डी। अब डी कैसे आए, 19 कैसे आए, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 गुणा के 5 100 दिया है। क्या दिया है कि पहली 4 संख्याओं का योग क्या है, 81, तो 5वीं संख्या क्या होगी, 100 में से 81 को घटा देंगे तो 19। तो ये 19 इस प्रकार आया। आई होप कि आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। 40 क्या है, 5476 का वर्गमूल निकालना, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर क्या है, डी 74। अब 74 कैसे आया, ये देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके लिए सॉल्यूशन बनाया है आपको। ठीक है, तो ऐसे आप वर्गमूल निकालना तो आपको आता ही है, तो इस प्रकार से 70 आया। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। ठीक है, इसके लिए हम सिखाने के पूरे आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, कि जिससे आप सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 41 है, चित्रानुसार समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी ई का परिमाप 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये जो त्रिभुज है इसका परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग ए बी सी डी का परिमाप होगा, यानी जो ए बी सी डी यानी जो ये वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा। आपको इसका परिमाप दे रखा है और आपने इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है। तो चलिए पहले इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का राइट आंसर ए 20। अब 20 कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज है ए बी ई, ये जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर।
तो सूत्र क्या है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 15 प्लस ए, इसको हम ए मान लेते हैं, ए, तो ये कितने हो गए 3a, तो a इक्वल टू 15/3 तो 5। तो यानी एक भुजा की लंबाई क्या है, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 5 है। अब चूंकि वर्ग का परिमाप क्या है, अब हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा गया भुजा, ठीक है। तो 4 तो ये आ गया, 4 ये आ गया, और 5 ये एक भुजा है, तो इसका राइट आंसर क्या है 20, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए भविष्य में भी काम आ सकता है। चलिए क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। इसमें क्या है, किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य 75 रुपये है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 75 रुपये है। यह 20% छूट पर बेची जा रही है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। यानी आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है 75 रुपये है, और छूट यानी इसको आप हानि मान के रखिए कि 20% हानि पे बेची जा रही है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 50, 55, 60, 65। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 60। अब 60 कैसे आया देख लेते हैं, ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख लें कि इसमें पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 75 रुपये, छूट पे बेचा जा रहा है 20, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना हमको। तो इसका जो सूत्र है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस छूट का परसेंट अपॉन 100, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, 75 ब्रैकेट में 100 ऋण 20 अपॉन 100, 100 माइनस 20 अपॉन 100। तो इसको हम हम इसको अब इसको सरल करेंगे, तो क्या होगा, इसमें 100 में से 20 घट गया तो 80 रहा। अब इनको तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको यहीं पे काट लीजिए और तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 75 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये हो जाएगा 6000, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य कटे तो 60, ये राइट आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, इसको यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी ये कट जाएगा, तब भी राइट आंसर 60 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। आपको साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी। कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा गए समय गुणा गए दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 56,000 रुपये, समय कितना है 3 वर्ष, दर क्या है 4%। अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए, ठीक है, फिर इसको 0 0 कटा, ठीक है, फिर 560 गुणा गया 3 गुणा गया 4, तो ये राइट आंसर ये आ गया, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है, आप ब्याज के सूत्र को भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो भागफल होता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। इसमें आंसर क्या है, हमारे पास ऑप्शन है 0, संख्या के बराबर, शेषफल के बराबर या 1। तो इसमें आप थोड़े इसको समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो क्या है, अगर मान बात हमको 7 को 7 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 7 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, तो 1 आया, तो डी इसका क्या होगा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जो जुड़वा अभाज्य संख्या है उनमें 2 का डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिए, समझ रहे। तो इसमें 2 का, इसमें खंड 1 में जो ये ऑप्शन 1 है तो इसमें तो काफ़ी डिफरेंट है, इसमें 8 का डिफरेंट, ये भी नहीं हो सकते। इसमें 5 और 7, इसमें 2 का डिफरेंट, ये सही है, ठीक है। 3 और 7 में इसमें भी काफ़ी डिफरेंट, ये भी नहीं है। और 5 और 17 ये भी काफ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 5 और 7। इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं जिसमें 2 का डिफरेंट होता है सिर्फ, ठीक है। वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, लेकिन 2 का डिफरेंट होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं।
46 में है कि 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 का मान है। आपको इसमें डिमास या बोडोमास का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ए 22। अब कैसे आया देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया बोडोमास तो ये देख लीजिए, ये सूत्र है बोडोमास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को लिख दें 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 आया, 4 दूना 8 तो 2 आया। ठीक है, तो 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1। अब हमको क्या करना है, हमने डिवाइड तो कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, ये 6 आ गया। तो 17 प्लस 6 माइनस 1। अब इनको उसके बाद हमको ऐड करना है, ये ए लिखा है ना, ऐड किया तो अब ये आएगा 17 और 6 23, और अब लास्ट में माइनस करेंगे तो 22 ये आया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को भी आप अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी में या मैथ्स की कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, और आपको इसका डायमीटर निकालना है। तो इस हमारे पास ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है सी 28 सेंटीमीटर। अब 28 कैसे आया देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना व्यास क्या है, डी सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि डी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, पाई डी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या दे रखी, 88 बराबर पाई डी बराबर 88। अब इसको सूत्र में रखेंगे तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा गया डी बराबर 88। अब डी बराबर 88 गुणा गया 7/22। अब इसको आप काटिए। ठीक है, 22 से कम 22 और 22 छको 88, तो 7 छको 28, 28 ये आया। ठीक है, तो इस प्रकार से 28 आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको सारे मैथ्स के सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। जो नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वहाँ भी आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे मैं आपके सारे प्रत्येक प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, सिर्फ इसी से संबंधित किसी भी विषय से संबंधित अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और हम क्वेश्चन नंबर 48 तक पहुंच गए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि इसमें ये जो ऐड दे रखा है कि 1/10, 11/100, 111/1000 का मान क्या है, आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए कैसे है, मैंने आपके लिए एक बहुत सरल सा सॉल्यूशन बता रखा है इसके लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। हमारे पास ये प्रश्न है। ठीक है, अब 1/10 का मान क्या होता है, 0.1। 11/100 का मान होता है 0.11 और 111/1000 का मान क्या होगा, 0.111। अब इनको ऐड कर लीजिए, 1 का 1, 1 1 2, 1 1 1 3, तो ये आया 0.321। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी वाला फॉर्मूला है, आप इसको अवश्य नोट करना है और याद भी रखें। अगर भविष्य में ऐसे कि जब नीचे से 0 दे रखे होते हैं तो ये बहुत आसान होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, और ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन था। एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा है। ये पार्क देख लीजिए कितना लंबा है, 100 मीटर। ये क्या है, 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। इसकी यानी लंबाई कितनी है, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। अब इसके बाहर से क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। ठीक है, ये रास्ता कितना मीटर है, 2 मीटर चौड़ा है। पथ है, तो इस पथ का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको इस पथ का जो क्षेत्रफल निकालना है वो बताना है कि इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्क के चारों ओर इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये देख लीजिए, ये 2 मीटर चौड़ा है, यानी इधर भी 2 मीटर बढ़ गया, इधर भी 2 मीटर बढ़ गया। तो यानी अब इसकी लंबाई क्या हो गई, 100 धन 2 धन 2, तो यानी पार्क की लंबाई अब रास्ते सहित कितनी हो गई, 104।
ठीक है। और वैसे ही इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, पहले 60 थी तो इधर से 2 मीटर रास्ता बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, 60 धन 2 यानी 64। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले अंदर वाले का क्षेत्र आपको क्या दे रखा है, अंदर वाले का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में जो रास्ते का जो बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। अब बी कैसे आएगा, जैसे वैसे मैंने आपको समझाई दिया है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो मैंने आपको इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले आयत की लंबाई क्या है, 100 मीटर, और पथ की लंबाई क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, तो 104 मीटर। आयत की लंबाई 100 मीटर और पथ सहित आयत की लंबाई कितनी होगी, 104 मीटर। आयत की चौड़ाई 60 मीटर और पथ सहित चौड़ाई क्या होगी, 60 धन 2 64 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, 104 गुणा 64। और अब हम चूंकि हमको पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें से हमको अंदर का घटाना पड़ेगा, तो इसमें से हम आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी हम 104 गुणा 64 करेंगे और उसमें से 100 गुणा 60 घटा देंगे। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, पहले आप शुरू वाला नोट कर लीजिए और फिर बाद वाला भी नोट कर लीजिए। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6656 आएगा, उसमें से हम 6000 घटा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 656 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, भविष्य में भी काम आने वाला सवाल है। मैथ्स के जो हमारे ये अंतिम प्रश्न है, क्या मैथ्स के जो खंड का हमारा ये 25वां क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बताया ना 26 से लेकर और 50 तक होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट 50वां है, मैथ्स का अंतिम प्रश्न है, ये 25वां क्वेश्चन है। जो 25 क्वेश्चन आते हैं, हमने 25 हिंदी के देख लिए हैं और ये 25वां मैथ्स का भी हम देख रहे हैं। 17/25 का प्रतिशत क्या होगा, इसको हमको आपको 17/25 को परसेंटेज में बदलना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। 50 का राइट आंसर डी है। तो डी कैसे आया देख लेते हैं। परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका कि 17/25 गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, अब या तो आप इसको यहीं पे काट लीजिए, 25 कम 25 और 25 को 100। ठीक है, तो 17 को 68, या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर यहाँ काटिए, तब भी आंसर यही आएगा। तो राइट आंसर क्या है, 68। डी इसका राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर और 50 तक आप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।